भलाई का मीठा फल। भलाई का मीठा फल की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकती है। दोस्तों, इस कहानी के अंत में हमें कुछ सीखने को मिलता है। अब क्या सीखने को मिलता है, इसके लिए आप सभी को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, भलाई का मीठा फल की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक जंगल था। उसी जंगल के नजदीक एक गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। उस गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और साथ ही सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला बहुत ही गरीब था, लेकिन साथ ही वो बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। भोला अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। बचपन में ही भोला के पिताजी का देहांत हो गया था। अक्सर भोला की माँ बीमार रहती थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारी भोला के ऊपर आ गई थी। भोला के परिवार के 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। 2 वक्त का खाना खाने के लिए वह जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। भोला लकड़हार का काम करता था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करता था। अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए जंगल से सूखी हुई लकड़ियां लाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए खाना इकट्ठा करता था। कई दिन भोला तो भूखा ही सो जाता था, लेकिन अपने परिवार को खाना खिलाता था। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन भोला जंगल से लकड़ी काट रहा था। फिर वह दोपहर के समय खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने ही वाला था। उसी वक्त उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो बहुत भूखा और प्यासा था। बुजुर्ग भोला के पास आकर बोला, बुजुर्ग बोला, बेटा, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, भगवान आपको खुश रखेगा। भोला ने सोचा, मेरे पास तो खाना है, अगर मैं अपना खाना इस बुजुर्ग को दे दूंगा तो मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और मुझे जोरों से भूख भी लगी है। लेकिन यह बुजुर्ग बाबा भी भूखा है और 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। अब मैं अपना खाना इस बुजुर्ग को दे देता हूँ। फिर भोला ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए अपना सारा खाना जो भी उसके पास था उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने खाना खाया और भोला को आशीर्वाद दिया। फिर भोला से बोला, बुजुर्ग बोला, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, तुमने आज मेरा भूख शांत किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा कहकर बुजुर्ग वहाँ से चला गया और भोला भी अपना काम करने के लिए घर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक चिराग दिखाई दिया और उसके ऊपर लिखा था कि फूंक मारो और अपनी इच्छा बोलो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। फिर भोला उस चिराग को लेकर जंगल से अपने घर की तरफ चला गया। तभी रास्ते में भोला सोचा, यह चिराग मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? चलो एक बार कोशिश करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ खाने को मांगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भोला ने जैसे ही फूंक मारी तो बोला कि मुझे खाना चाहिए। तुरंत ही भोला के सामने स्वादिष्ट खाना आ गया। अब भोला बहुत खुश हुआ। उसके बाद भोला ने उन्हीं माँ के इलाज के लिए धन मांगे और तुरंत ही उसके सामने धन आ गया। अब भोला धीरे धीरे करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगा। उसने चिराग में फूंक मारी और कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूं। उसके ऐसा कहते ही तुरंत बहुत सारा धन आ गया। अब भोला धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। इस तरह भोला को दूसरों की भलाई करने का फल उसको मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी के साथ भलाई करोगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा। इसीलिए हमें निस्वार्थ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये भलाई का मीठा फल की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।